नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सबका ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत, अभिनंदन। हम प्रश्नोत्तर की कड़ी को लेकर चल रहे थे और उस दरमियान आज हमारा चैप्टर रहेगा विलोम शब्द के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जिनको हम करने जा रहे हैं। मैं हर एक चैप्टर के 20 प्रश्न लूंगा, लेकिन वो 20 प्रश्न 50 प्रश्नों के बराबर होंगे। उन 20 प्रश्नों में 50 प्रश्नों का सार होगा। अगर आप ध्यान से और पूरे मनोयोग से सीखने की कोशिश करोगे, मैं जिस प्रकार से प्रश्नों को अटेम्प्ट कर रहा हूं वैसे आप अगर करने की कोशिश करोगे तो आप यकीनन सफल हो जाओगे। ठीक है ना? तो मैं जिस कदर प्रश्नों को करता जा रहा हूं उस हिसाब से आप देखते जाना। आज हम विलोम शब्द के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं है, शुरुआती हमेशा सरल प्रश्न लेता हूं, फिर धीरे धीरे गाड़ी रोटेशन में जब आती है तो आगे कुछ एक प्रश्न थोड़े कठिन लिए जाते हैं, फिर वापिस सरल 2-4 प्रश्न, और आपके दिमाग को किस प्रकार से संतुलित करके और फिर उत्तर देना पड़ता है उस लिहाज से भी कुछ मैंने प्रश्न लिए हैं। ऐसे करके और कुछ प्रश्नों की आज श्रृंखला हम चलाने वाले हैं। और आपके सामने ये पहला सवाल है, विमुख का विलोम शब्द है। विमुख का विलोम शब्द है। पहले तो प्रश्न को बढ़िया तरीके से पढ़ना है और फिर प्रश्न का क्या करना है, उत्तर करना है। विमुख का विलोम शब्द है, किसका पूछना है? विमुख का विलोम पूछना है। विमुख, इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है? प्रमुख नहीं, उन्मुख, आमुख और सम्मुख होगा। आमुख और सम्मुख, और विमुख और उन्मुख, ये उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें विमुख का उन्मुख, आमुख सम्मुख का विलोम होगा। किसका होगा? सम्मुख का। फिर है कृत्रिम का विलोम होगा। अगला सवाल है कृत्रिम का विलोम। किसका पूछ रहे हैं? कृत्रिम। एक चीज होती है जो कृत्रिम होती है, जैसे कि रोबोट बना दिया, जो मानव का काम कर रहा है ना, रोबोट, वो एक कृत्रिम चीज है। क्या चीज है? कृत्रिम चीज है। किसी व्यक्ति का लिवर खराब हो जाता है, और लिवर खराब हो जाता है तो नया जो लिवर लगाया जाता है वो स्वयं का नहीं होता है। जो उसका प्राकृतिक था वो तो चला गया है, अब वो कृत्रिम लगाना पड़ेगा, है ना? भले डायलिसिस हो, कुछ भी हो, कृत्रिम लगाना पड़ेगा। जो मानव द्वारा निर्मित हो वो कृत्रिम होता है। जो किसके द्वारा निर्मित हो? मानव द्वारा निर्मित। ठीक है? मानव द्वारा निर्मित होता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कृत्रिम। क्या बोला जाता है? कृत्रिम। और जो ईश्वर द्वारा निर्मित हो, किसके द्वारा? ईश्वर द्वारा निर्मित। ठीक है ना? और जो ईश्वर द्वारा निर्मित होता है उसे क्या बोला जाता है? उसे प्राकृतिक बोला जाता है। जो प्रकृति से निर्मित हो, जो प्रकृति से बना हो, जो ईश्वर ने बनाया हो, जो पहले से ही बना हो, जिसने मानव ने कुछ भी न किया हो, वे क्या चीजें कहलाती है? वो प्राकृतिक कहलाती है। असली का नकली होगा। क्या होगा? असली का विलोम नकली होगा। ठीक है? अप्राकृतिक, ये तो शब्द ही गलत है, इनमें से कोई नहीं। और फिर प्राकृत हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? प्राकृत। कृत्रिम और प्राकृत। प्राकृत का मतलब प्रकृति से बना हुआ, वो क्या होता है? प्राकृत होता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से दोनों चीजों का आपको अर्थ ध्यान में रखना है, और ये प्रश्न इंपोर्टेंट भी है। फिर है अनुकूल का विलोम होगा। अनुकूल शब्द का विलोम पूछ रहा है ना। अनुकूल, सानुकूल हो नहीं सकता, अनुकूलन हो नहीं सकता। ये तो पावलो ने एक शब्द दिया था, मनोवैज्ञानिक था पावलो। उपकूल भी नहीं हो सकता है। और अनुकूल का क्या होगा? प्रतिकूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। जैसा कुल है उसके अनुसार, है ना? अनुकूल। इस प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत। क्या होता है? विपरीत। इसका मतलब क्या होता है? विपरीत, अपोजिट। और अनुकूल का मतलब होता है इच्छा, या ऐसे कह सकते हैं के अनुसार, कह सकते हैं के अनुसार। के अनुसार, है ना? प्रतिकूल यानी के अनुसार। जैसे इस गर्मियों में हमारे को कूलर अच्छा लगता है, कूलर की हवा हमारे लिए क्या है? अनुकूल है। जबकि हीटर की हवा हमारे लिए क्या है? प्रतिकूल है। हीटर जो है उसकी हीट हमारे लिए गर्मियों में क्या है? प्रतिकूल है। सर्दियों में हीटर अनुकूल हो जाएगा और कूलर क्या हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा। तो प्रतिकूल का मतलब विपरीत और अनुकूल का मतलब के अनुसार, है ना? हम जैसा चाहते हैं वैसा होना, वो क्या कहलाता है? वो अनुकूल है। तो अनुकूल का क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। और उत्तर आपके कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर ए सही हो जाएगा। फिर है उत्कर्ष का विलोम शब्द है। उत्कर्ष। उत्कर्ष का मतलब होता है, यूं कहे जैसे कि आप परिणाम आपने दिया तो वो उत्कर्ष का मतलब एक तो श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कह सकते हैं ना, श्रेष्ठ। और अपकर्ष,
उत्कर्ष का क्या हो जाएगा? अपकर्ष, नीचा, है ना, जो कम मात्रा में उपलब्धि प्राप्त करना अपकर्ष होता है। संघर्ष हो जाएगा, ये नहीं है। विचार और विमर्श होगा, ये भी नहीं है। परामर्श भी नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? अपकर्ष उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपकर्ष। उत्कर्ष का उत्तर क्या हो जाएगा? अपकर्ष। फिर है उत्थान का विलोम। उत्थान, किसी चीज का उत्थान यानी बढ़ावा, किसी चीज को बढ़ावा देना, आगे बढ़ाना, उन्नति करना, उन्नति कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उन्नति। उन्नति यानी उत्थान कह सकते हैं। उन्नति, उत्थान। और उन्नयन, उन्नयन भी यही होता है, लेकिन उन्नयन सही नहीं लिखा हुआ है। अवतन भी नहीं होता है, उन्नतकर्ष भी नहीं होता है, पतन होता है। पतन, पतन का मतलब समाप्ति। क्या कह सकते हैं? समाप्त कह सकते हैं। समाप्त, पतन यानी क्या हो गया? समाप्त हो गया। उत्थान और पतन, उत्थान का अपोजिट क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। विलोम का मतलब होता है अपोजिट, विपरीत अर्थक, है ना, विपरीतार्थक। ये फिर है वक्र का विलोम शब्द। वक्र, वक्र का मतलब होता है सीधा। वक्र का मतलब क्या होता है? सीधा, एकदम यूं, ऐसे सीधा। और तिरछा का मतलब होता है ऐसे, ये तिरछा होता है, ठीक है ना। शूद्र, ये वर्ण है। शूद्र एक क्या है? वर्ण है। ये नहीं हो सकता है, तिरछा नहीं हो सकता है ना। वक्र और टेढ़ा, टेढ़ा हो सकता है, लेकिन टेढ़ा किसका होगा? सीधा का अपोजिट टेढ़ा होगा। सीधा का अपोजिट क्या होगा? टेढ़ा। और इसका हो जाएगा रिजु। रिजु का मतलब भी टेढ़ा ही होता है। रिजु का मतलब क्या होता है? टेढ़ा होता है। लेकिन मैंने जिस दिन विलोम पढ़ाए थे उस दिन कहा था कि विलोम शब्द अगर सर्वनाम है तो सर्वनाम का अपोजिट ही विलोम होगा, विशेषण है तो विशेषण का अपोजिट वही विशेषण होगा, वही विशेषण होगा। ऐसे अपोजिट जो होंगे वो अपनी जाति के ही होंगे, अपने अनुकूल जो होंगे वही होंगे। संज्ञा शब्दों का अपोजिट संज्ञा होगा, सर्वनाम शब्दों का अपोजिट सर्वनाम होगा, ठीक है। उसका उसकी, उसका इसके नहीं कर सकते हैं, इसका इसकी होगा, उसका उसकी होगा। जो सर्वनाम शब्द है वैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है ना। तो टेढ़ा का मतलब भी तिरछा ही कह सकते हैं। रिजु का मतलब टेढ़ा होता है, लेकिन टेढ़ा का विलोम जो होगा वो क्या होगा? सीधा होगा। टेढ़ा का सीधा होगा। रिजु का मतलब भी टेढ़ा ही होता है, लेकिन वक्र का अपोजिट क्या होगा? विलोम। वक्र और रिजु दोनों। वक्र यानी सीधा, रिजु यानी टेढ़ा। रिजु का मतलब क्या हुआ? टेढ़ा। इस प्रकार से यूं चलता जाए, उसे क्या बोलेंगे? रिजु बोलेंगे। अशुद्ध विलोम जोड़ा है। अशुद्ध विलोम जोड़ा, अब इसमें अशुद्ध विलोम जोड़ा छांटना है। कैसा जोड़ा छांटना है? अशुद्ध विलोम जोड़ा छांटना है। 3 शुद्ध है। कितने शुद्ध है? 3 जोड़े शुद्ध है और 1 जोड़ा क्या है? अशुद्ध है। उसको क्या करना है? छांटना है। हिंसा का अहिंसा, बिल्कुल अहिंसा का हिंसा होता है, ये सही है। ये क्या है? सही है। आशा निराशा होता है, बिल्कुल सही है। आज और कल, आज और कल भी सही है, बिल्कुल सही है। जीवन और जिंदगी, जीवन और जिंदगी नहीं होता है। जीवन और जिंदगी दोनों ही पर्यायवाची एक ही है ना। जीवन का क्या हो जाएगा? मरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मरण हो जाएगा। जीवन का मरण। तो ये उत्तर गलत है, और इसलिए क्या पूछ रहे हैं? अशुद्ध पूछ रहे हैं ना, तो अशुद्ध ये हो जाएगा। तो उत्तर क्या सही हो जाएगा? डी उत्तर सही हो जाएगा। जीवन का मरण होता है यहाँ पर, जीवन का जिंदगी नहीं होता है। समझ में आई? इस प्रकार से भी सवाल आ सकते हैं। जोड़ा पूछ रहा है कि अशुद्ध जोड़ा कौन सा है, अशुद्ध विलोम जोड़ा कौन सा है। तो आप इसको इस तरीके से करोगे कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। ओके, फिर है आगे अशुद्ध विलोम जोड़ा। फिर वही अशुद्ध आया। यौवन और बुढ़ापा, ठीक है। यौवन का मतलब होता है जवानी, बुढ़ापे का मतलब होता है 60 वर्ष के बाद वाला जो एज होता है वो बुढ़ापा। टीका और भाष्य, बिल्कुल ठीक है। बड़ा रूप होता है वो टीका कहलाता है, और भाष्य। ठंडा और गर्म, ठंडा और गर्म भी अपोजिट है, सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। थोड़ा और कम, थोड़ा और कम नहीं होगा, है ना। थोड़ा और कम दोनों ही एक है। या तो थोड़ा का अपोजिट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। कम का ज्यादा होगा, ठीक है। कम का ज्यादा, है ना। थोड़ा का बहुत हो जाएगा। थोड़ा का क्या हो जाएगा? थोड़ा का अपोजिट बहुत होगा, है ना। ये थोड़ा लिखा हुआ है। थोड़ा यानी कम और बहुत, बहुत यानी ज्यादा। तो ये उत्तर गलत है। ये उत्तर क्या है? गलत है। तो इसका अशुद्ध है, यह अशुद्ध है। इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? डी उत्तर सही है। यौवन, बुढ़ापा, टीका और भाष्य होता है। ठंडा और गर्म होता है, थोड़ा और कम होता है। अशुद्ध विलोम जोड़ा है। अशुद्ध विलोम जोड़ा, ये वही भोला और चालाक, बिल्कुल होता है। भोला और चालाक सही है। तिमिर और प्रकाश, सही है। तिमिर अंधेरे को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अंधेरा जो होता है ना, उसको क्या बोला जाता है?
तिमिर बोला जाता है, सही है। प्रकाश रोशनी को बोलते हैं। दृश्य और दृढ़, दृश्य और दृढ़ नहीं होता है, अदृश्य होता है। क्या होता है? अदृश्य। तो इसका मतलब ये गलत है। फूल और कांटा बिल्कुल सही है, फूल और कांटा सही है। फूल बोओगे या कांटे बोओगे? फूल का अपोजिट कांटा। फूल बहुत मुलायम होता है, कोमल होता है, और कांटा चुभ जाता है। कांटा क्या होता है? चुभ जाता है। अगला सवाल, अशुद्ध विलोम जोड़ा है, अशुद्ध विलोम जोड़ा, इसमें भी अशुद्धि पूछ रहा है। मंद और त्वरित, ठीक है। मंद का मतलब होता है धीरे धीरे, मंद का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे, ठीक है। त्वरित का मतलब होता है जल्दी जल्दी। क्या होता है? जल्दी जल्दी, ठीक है, ये सही है। अशुद्ध पूछ रहे हैं ना। भीषण और सौम्य, ठीक है। भीषण और सौम्य, भीषण स्वभाव का व्यक्ति, भीषण टक्कर, खतरनाक। सौम्य यानी सरल स्वभाव का। रंक और गरीब, रंक और गरीब दोनों एक ही होते हैं। रंक का मतलब क्या होता है? गरीब ही होता है। रंक का अपोजिट राजा होता है। रंक का अपोजिट क्या होता है? राजा। रंक का विलोम क्या होगा? राजा होगा, है ना। गरीब का विलोम क्या होगा? गरीब का विलोम अमीर होगा। क्या होगा? गरीब का अमीर होगा, और रंक का राजा होगा। वन और कानन, वन और कानन दोनों एक है, ये भी अशुद्ध है। वन और कानन ये भी अशुद्ध है। वन का मरु हो जाएगा, अपोजिट क्या होगा? मरु। मरुस्थल होता है, मरुस्थल वो होता है वन का अपोजिट। इसका मतलब इसमें ये दोनों ही अशुद्ध हैं, ये दोनों ही उत्तर सही है। डी और सी दोनों उत्तर सही हैं। अब आपको कूट दे देगा कि विलोम जोड़ा है, फिर नीचे 1 नंबर ऑप्शन में देगा ए बी, ए व बी, ठीक है। 2 नंबर में देगा ए बी व सी। 3 नंबर ऑप्शन में देगा अशुद्ध जोड़ा। 3 नंबर ऑप्शन में देगा सी और डी, सी और डी। और 4 नंबर ऑप्शन जो आपका रहेगा उसमें ये देगा, उसमें ऑप्शन देगा बी और सी, बी और सी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अब उत्तर आप छांटो इसमें से। अशुद्ध जोड़ा है, ठीक है। अशुद्ध जोड़ा कौन कौन सा है? देखो इसमें 2 शुद्ध है, 2 अशुद्ध है। ए और बी शुद्ध है, इसका मतलब ये तो उत्तर है नहीं, ठीक है। अब आप अपने मन में उत्तर करो, मैं भी करता हूं साथ में। ये उत्तर है नहीं। ए बी सी, ए बी सी में अशुद्ध, ए बी अशुद्ध है नहीं, इसका मतलब ये भी उत्तर नहीं है। सी और डी, सी और डी दोनों अशुद्ध है, ये उत्तर है। और बी और सी में बी अशुद्ध नहीं है, सी तो है लेकिन बी नहीं है, ये भी नहीं। उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। सी और डी दोनों अशुद्ध है। तो ऐसा कूट भी आ सकता है, ऐसा कठिन से कठिन सवाल बना तो इस प्रकार का आ सकता है। इससे ज्यादा कोई कठिन सवाल आने की गुंजाइश नहीं है। समझ में आई? ठीक है। फिर आगे शुद्ध विलोम शब्द, शुद्ध विलोम जोड़ा है। अब शुद्ध विलोम पूछ रहा है। अब आप करो भाई, इसको शुद्ध विलोम जोड़े को करो, फटाफट करो। पिता भाई नहीं होता है, पिता का क्या होता है? माता होता है। और भाई का क्या होता है? भाई का बहन होता है। ये शुद्ध विलोम जोड़ा है नहीं, इसका मतलब गलत है। झूठ और मिथ्या नहीं होता है, झूठ का क्या होता है? सच होता है। नैसर्गिक और कृत्रिम बहुत ही बढ़िया इंपोर्टेंट है। नर का नारायण नहीं होता है, नर का अपोजिट क्या होता है? नर का अपोजिट नारी होता है, इसका मतलब ये भी गलत है। नर का अपोजिट क्या होता है? नारी होता है, ये भी गलत है। नैसर्गिक और कृत्रिम, ये मैंने अभी बताया ना, वही है। नैसर्गिक और कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित, नैसर्गिक 2 मात्रा होती है। नैसर्गिक, नैसर्गिक का मतलब होता है भगवान ने बनाया हो, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त वो नैसर्गिक होता है। और कृत्रिम का मतलब मानव द्वारा निर्मित। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी उत्तर शुद्ध हो जाएगा इसमें, सही क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अनिवार्य का विलोम होगा, अनिवार्य। अजर का तो होगा नहीं, क्योंकि अजर का विलोम क्या होता है? अमर होता है। वैकल्पिक, ये भी नहीं है। आवश्यक अनावश्यक, ये हो जाएगा। अनिवार्य का ऐच्छिक सही होगा। अनिवार्य का क्या होगा? ऐच्छिक सही हो जाएगा। क्या होगा? ऐच्छिक सही हो जाएगा। अनिवार्य का ऐच्छिक है वो उत्तर सही हो जाएगा। फिर व्यय का विलोम, व्यय का विलोम क्या है भाई? काटो, उत्तर को काटो। उत्तर कैसे काटने हैं? व्यय, आमदनी तो होगी नहीं, जितनी आय होगी उतनी व्यय होगी, उत्तर सही है। धन नहीं है और न धनी है, तो बी उत्तर सही हो जाएगा। क्या होगा? 13वें में व्यय का क्या होगा? आय। फिर संयोग का विलोम शब्द है, संयोग का विलोम। संयोग, संयोग मिलना नहीं होता है, विरह भी नहीं होता है, विप्रलभ नहीं होता है। संयोग का अपोजिट क्या होगा? वियोग का। संयोग का क्या होगा? वियोग हो जाएगा। क्या होगा? वियोग उत्तर सही होगा संयोग का।
संयोग का मतलब साथ में, और वियोग का मतलब जब वो साथ में नहीं हो और तब किया जाने वाला प्रलाप क्या कहलाता है, वियोग कहलाता है। जैसे कि आप दो मित्र साथ में रहते थे, तब आप दोनों का संयोग था, आप दोनों की जोड़ी थी, आप साथ में बैठे थे। जब एक मित्र घर चला गया तो आप उसके वियोग में हो गए, आप अकेले हो गए। क्या हो गए, अकेले हो गए। फिर सूक्ष्म का विलोम होगा। सूक्ष्म बड़ा नहीं होता है, क्योंकि बड़ा का मतलब छोटा, बड़ा का अपोजिट क्या होता है, छोटा। सूक्ष्म का मतलब भी छोटा ही होता है, लेकिन बहुत छोटा, बहुत छोटा, है ना। तो बड़ा और छोटा ये अपने आप में अपोजिट है, ये दोनों ही नहीं है इसका मतलब, ठीक है। विशाल नहीं होता है, विशाल भी नहीं होता है, विशाल नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, सूक्ष्म का उत्तर क्या हो जाएगा, स्थूल हो जाएगा। सूक्ष्म का क्या हो जाएगा, स्थूल सही हो जाएगा। सूक्ष्म और स्थूल, सूक्ष्म और स्थूल। स्थूल का मतलब मोटा, क्या होगा, स्थूल का है मोटा। वैसे विशाल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये उत्तर नहीं माना जाएगा, क्योंकि भावानुसार अर्थ होते हैं, तो इनको देखकर कंफ्यूज मत होना। नीरस का विलोम होगा। नीरस बिना रस के, वो नीरस बिल्कुल सही है, लेकिन अपोजिट नहीं है। रसीला ये भी नहीं है। मीठा नहीं है, नहीं है, क्योंकि मीठा का क्या होगा, खारा हो सकता है, तक्का हो सकता है ना, खट्टा हो सकता है, खट्टा क्या हो सकता है, खट्टा, खट्टा हो सकता है, ये भी नहीं है। सरस होगा। नीरस का सरस है ना, रस सहित वाला क्या हो जाएगा, नीरस का उत्तर सही होगा, क्या होगा, सरस सही हो जाएगा। नीरस का उत्तर सरस सही होगा, क्या होगा, सरस। करुण, मलिन और व्यास के विलोम शब्द हैं, के विलोम है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ध्यान पूर्वक करना। करुण, मलिन और व्यास। अगर आपको व्यास का विलोम आ रहा है तो आप पीछे से इनको देखकर उत्तर आराम से कर सकते हैं। आपको पता है कि व्यास का विलोम डर नहीं होता है, तो ये नहीं है। आपको पता है कि व्यास का मतलब बुरा नहीं होता, ये भी सही है। संधि का विलोम कोई होता नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं है ना। और आपको पता है कि व्यास का विलोम समास होता है, क्या होता है, समास होता है। तो ये उत्तर स्वतः ही अपने आप में सही हो जाता है, क्योंकि करुण का निर्दयी होता है। दया हो सकता है, आप कंफ्यूज हो, लेकिन ये नहीं होगा। सरस तो हो ही नहीं सकता, और तप्त भी नहीं। और मलिन का मतलब गंदा जो होता है ना, वो स्वच्छ, स्वच्छ। गंदा, गंदा जो होता है उसको मलिन बोला जाता है। स्वच्छ गंदा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों गलत है। अच्छा बुरा ये भी गलत है, रैंक भी गलत है। तो क्या हो जाएगा, करुण का अपोजिट होगा निर्दयी, मलिन का स्वच्छ होगा, और व्यास का समास होगा। व्यास का क्या होगा, समास, ठीक है। उपसर्ग का क्या होता है, परसर्ग होता है, न कि प्रत्यय, ठीक है। संधि का वैसे विच्छेद कह सकते हैं। अवनी, मानव और आचार तीनों के विलोम है। अवनी, मानव और आचार। अवनी, मानव और आचार। अवनी का मतलब क्या होता है, धरती होता है ना। तो धरती तो हो ही नहीं सकता है, ना पृथ्वी हो सकता है, और अंबर हो सकता है, ठीक है ना, अंबर हो सकता है। इसका मतलब इन दोनों के चांसेज सही है। मानव का मतलब होता है आदमी, अपोजिट हो नहीं सकता, ये है नहीं इसका मतलब। व्यक्ति भी नहीं है, इसका मतलब ये दो तो ऑप्शन गए। मानव का दानव अपोजिट हो सकता है, दानव बिल्कुल अपोजिट हो सकता है, तो ये चांसेस बन रहे हैं। लेकिन मानव का मानव अपोजिट थोड़ी हो सकता है, इसका मतलब ये कटा, तीन तो कट गए, पीछे क्या बचा। ऐसे कभी उत्तर करोगे ना तो जिंदगी में कभी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। और आचार का, आचार का विचार है, लेकिन ये पहले से ही गलत है, इसका मतलब ये नहीं है। ये दोनों गलत है, इसका मतलब ये भी नहीं है। और ये ऐसे गलत है तो अनाचार है, लेकिन इसमें एक गलत होने के कारण केवल ये तो अनाचार तो सही है, आचार का अनाचार होता है, ये सही है, ठीक है, ये क्या है, सही है। लेकिन इसमें मानव का मानव नहीं होता है, मानव का दानव होता है। बाकी ये ऑप्शन सही हो जाता अगर इसमें दानव यहाँ पर होता तो। समझ में आई ना। तो कितना बारीक प्रश्न लिया है, इसको बढ़िया तरीके से समझना। तो ये भी नहीं है, इसका मतलब तीनों ऑप्शन कट गए। ये कटा, ये कटा, ये नहीं कटा, ये कटा, और ये उत्तर हो जाएगा अपने सही। कौन सा सही हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा सही, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न अगर करोगे तो प्रश्न आराम से सॉल्व कर सकते हो। फिर है व्यष्टि का विलोम होगा। व्यष्टि, व्यष्टि समष्टि, व्यष्टि समष्टि, व्यष्टि समष्टि। व्यष्टि का विलोम क्या होता है, समष्टि होता है। व्यक्ति नहीं होता है, ठीक है, भीड़ भी नहीं होता है, समाज भी नहीं होता है, ठीक है। फिर दिवस का विलोम होगा। दिवस, सोचकर उत्तर बताना है, मैं उत्तर अभी नहीं बताऊंगा, आप सोचो, सोचकर और फिर उत्तर बताओ। दिवस का विलोम होगा दिवस, क्योंकि दिन का क्या होता है, रात होता है। दिन का अपोजिट क्या होता है, रात होता है, ठीक है।
रजनी का कोई अपोजिट, क्योंकि रजनी पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है? रजनी रात्रि का पर्यायवाची है। रजनी, विभा, विभावरी, ये सारे के सारे पर्यायवाची है, तो इसका मतलब ये नहीं है। अंधकार, तिमिर का, तिमिर अंधकार, अंधकार प्रकाश का कह सकते हैं, ठीक है ना, किसको? प्रकाश का कह सकते हैं, ये भी नहीं है। तो रात्रि हो जाएगा, दिवस का अपोजिट क्या होगा? रात्रि हो जाएगा। क्या होगा? रात्रि। दिवस का अपोजिट क्या हो जाएगा? रात्रि हो जाएगा, क्योंकि दिन का रात होता है। कंफ्यूज मत होना, इसलिए ये मैंने प्रश्न लिया है। कई बच्चे दिवस का रात करके आ जाते हैं, गलत होता है। दिन रात होता है, दिवस और रात्रि होता है। क्या होता है? रात्रि के, दोनों ही संस्कृत शब्द हैं, ठीक है। तो आप सबने बढ़िया तरीके से समझा, सीखा होगा। विलोम के और भी आपके प्रश्न अगर जहन में आ रहे हो तो हमें आप कमेंट करके बता दीजिए, हम प्रश्नों को कर देंगे तुरंत ही हल। कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय।